बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 के हवाले से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इसमें हमारे पास क्या दिया है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल ड्रा फ्रॉम। बुक में ये लिखा फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रा फ्रॉम, मैंने थोड़ा सा उसको चेंज कर लिया, बात एक ही है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल ड्रा फ्रॉम द पॉइंट। किस पॉइंट से ड्रा हो रही है? -7, -2 पे। टू द सर्कल, वो सर्कल अगर है तो सर्कल का कोई ना कोई सेंटर भी तो होगा। अगर वो सर्कल है तो उसका कोई ना कोई रेडियस भी तो होगा। अब वो जो टेंजेंट आएंगी, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किसी आउटसाइड पॉइंट से टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं, लेकिन ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी। ठीक होगा, हैं तो डिफरेंट लेकिन लेंथ इनकी इक्वल होगी। अब ये टेंजेंट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो गिवन जो सर्कल है, हमें गिवन सर्कल दिया हुआ है, उसकी इक्वेशन क्या है? x + 1 होल स्क्वायर प्लस में y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इसमें से सेंटर और रेडियस निकालना है, तो हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेंगे। स्मार्ट सिलेबस में चूंकि इसका थर्ड पार्ट शामिल है, अब थर्ड के अलावा अगर आप देखो तो उसमें आपको जैसे इसका सेकंड पार्ट है वो जनरल फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो आप जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके उसका आंसर निकालोगे। हम इसको कंपेयर करेंगे x - h के साथ प्लस y - k इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करो x x के इक्वल, स्क्वायर स्क्वायर की इक्वल, तो यहाँ से माइनस का h इज इक्वल टू 1 है, h की वैल्यू क्या होगी? -1। हम ये 6.1 में सीख चुके हैं कि सेंटर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और रेडियस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। सेकंड, y के इक्वल है, 2 के इक्वल, -k इज इक्वल टू -2, और यहाँ से जब आप माइनस को कैंसिल करोगे तो k की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी? 2 के इक्वल। तो हम यहाँ से सेंटर लिखना चाहें तो c इंटू h कोमा k, स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर था h कोमा k, जो हम 6.1 में बहुत डिटेल के साथ स्टडी कर चुके हैं। जबकि जनरल फॉर्म में सेंटर क्या था? -g कोमा -f। रेडियस कैसे निकालें? हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 26। स्क्वायर रूट बोथ साइड करो, जब आप स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे तो r इज इक्वल टू क्या आएगा? 26 आएगा। अब ये सेंटर निकालना क्यों ज़रूरी था, ये क्यों निकाला, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? सेंटर के पॉइंट आ गए -1, 2, रेडियस हमारे पास आ गया 26। इसका फ़ायदा क्या होगा? हमें ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट -7, -2 से टेंजेंट लाइन इस सर्कल के ऊपर ड्रा की जा रही है। अगर इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रा की जा रही है तो उसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाएगी? अगर वो टेंजेंट है तो हम बेटा अंडरस्टूड क्या कह सकते हैं? अगर वो टेंजेंट है तो बेटा उसका सेंटर से डिस्टेंस अगर फाइंड आउट किया जाए तो वो किसके इक्वल होगा? अंडरस्टूड है, इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये भी हम 6.1 में डिस्कस कर चुके हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन इज, कौन सी टेंजेंट लाइन है हमारे पास? y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस का x1। मैं कहता हूँ ये हमारे पास वो टेंजेंट लाइन है जो पॉइंट किससे ड्रा की जा रही है, जबकि हमें यहाँ पे p इंटू x1 y1 किसके इक्वल नज़र आ रहा है? -7, -2। हमने थोड़ा सा इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जो पढ़ा टेंजेंट लाइन y - y1 डेरिवेटिव इंटू x - x1। अब dy/dx हम नहीं फाइंड आउट करेंगे किसी आउटसाइडर पॉइंट से, इसके लिए वो जो हमने स्टार्ट के क्वेश्चन किए उस तरह से इसका नहीं होगा, इसका चेंज है। तो हमें यहाँ पे देखा जाए y1 की जगह पे क्या पुट किया जाएगा? जब -2 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा? +2 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 करूँगा तो क्या आएगा? प्लस का 7। तो यहाँ से y + 2 आपके पास किसके इक्वल आएगा? mx प्लस का 7m, या क्या लिखेंगे? 0 इज इक्वल टू mx प्लस 7m। जो वैल्यू y प्लस है दूसरी तरफ जाके माइनस, प्लस का 2 दूसरी तरफ जाके क्या होगा? माइनस होगा। हमें टेंजेंट लाइन मिली mx - का 1y
प्लस का 7m माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा ये हमारे पास वो क्या है, टेंजेंट लाइन है। अब जरा एक बात देखो, हमें तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हुए ये m की कोई ना कोई खास वैल्यू दी जाती थी, यहाँ पे तो m की वैल्यू ही नहीं आ रही। m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए? इस m की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम कहेंगे कि दिस लाइन विल बी टेंजेंट। कब टेंजेंट होगी? टू द सर्कल इफ, अगर हमारे पास क्या हो, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम कहां से डिस्टेंस इसका होगा, सेंटर। सेंटर हमारे पास क्या है, माइनस का 1,2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। अगर ये टेंजेंट हमारे पास है तो बेटा ये टेंजेंट तभी होगी, वो लाइन कौन सी है, mx माइनस का 1y प्लस का 7m माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट तब होगी जब इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर एक लाइन सर्कल को इसी पॉइंट से टच करके गुजरती है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस r के इक्वल होता है। ये 6.1 में हम पढ़ चुके हैं। अब सेंटर से लेकर इस लाइन तक, इस टेंजेंट लाइन तक हम डिस्टेंस कैसे निकालें? तो देखो हमें क्या नजर आ रहा है, सेंटर एक पॉइंट है जबकि टेंजेंट एक लाइन है। मीन हमने पॉइंट से लेकर लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट से लेकर लाइन तक का डिस्टेंस निकालने का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, कि अगर आपको एक पॉइंट दिया हो जो x1 y1 हो और एक लाइन दी हो जिसकी इक्वेशन हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आप पॉइंट्स को लाइन में पुट कर लेते हो। a x यहाँ पे x1, b y की जगह पे y1 प्लस c डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस लाइन के लिए ax अगर मैं करूँगा तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, m, by करूँगा तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, प्लस c करूँगा तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आएगी, 7m माइनस का 2। सिर्फ हमने क्या करना है, x की जगह पे पुट कर देना -1 और y की जगह पे क्या कर देना है 2। तो ये हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में आएगी। अब जरा नोट कीजिएगा, m a x1, a की जगह पे देख लो, हमारे पास a की जगह पे क्या शो हो रहा है, m, x की जगह पे वैल्यू पुट कर लो जो किसकी इक्वल शो हो रही है, सेंटर के पॉइंट को बस पुट करते जाओ, -1 प्लस b की जगह पे -1 और सेकंड हमें क्या शो हो रहा है, y की जगह पे क्या लिखा जाएगा 2 प्लस c की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, 7m माइनस का 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x उसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y उसका स्क्वायर। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है m उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट है -1, y का कोफिशिएंट -1 था, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, +1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि सर्कल का रेडियस किसके इक्वल है, √26। हमें यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू कैसे आएगी, अब जरा नोट कीजिएगा। यहाँ से हमें मिलेगा -m माइनस का 2 प्लस का 7m माइनस का 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 26। इसको सॉल्व करो, 7m माइनस m करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 6m माइनस का 4 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू डिवाइड है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। हमें पता जब तक स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा हम आंसर नहीं निकाल सकेंगे। अब स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 6m माइनस 4 होल का स्क्वायर, 26 के स्क्वायर रूट के लिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 26, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2
a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू 26 m स्क्वेयर प्लस का 26, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 36 m स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 2 4 था 8 6 था कितना हो जाएगा 48 m प्लस 26 m स्क्वेयर माइनस हो जाएगा प्लस 26 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 36 में से जब 26 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 10 m का स्क्वेयर माइनस 48 m प्लस का 16 माइनस का 26 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। देखो आपको यहाँ पे कंडीशन नज़र आ रही है, सबको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 5m स्क्वेयर 24m माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। आसान इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, 5 था 25, तो हम बेटा इसके लिए लिखेंगे 5m स्क्वेयर माइनस 25m प्लस का 1m माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। हम वैसे तो यही कहते हैं, जर्नल ये कहते हैं कि ये 2 उधर डिवाइड हो जाएगा तो 0 से डिवाइड होकर 0 आ जाएगा, लेकिन तरीका ये होता है कि हम कहते हैं 2 0 नहीं हो सकता, इस वैल्यू को 0 लिख के हम आंसर निकाल लेंगे। 5m कॉमन करेंगे तो आपके पास आएगा m माइनस का 5 प्लस का 1 कॉमन करेंगे तो आपके पास आएगा m माइनस का 5, m माइनस 5 दोनों को कॉमन होगा, बाकी वैल्यू आपके पास क्या बचेगी 5m प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आप दोनों को 0 लिखो, फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू 0। देखो यहां से आपके पास क्या आंसर आ रहा है, आपके पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट में से m की वैल्यू 5, सेकेंड में से 5m इज इक्वल टू -1 और m की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 5। इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे फर्स्ट नंबर पे व्हेन m इज इक्वल टू 5, जब m की वैल्यू 5 है तो हमारे पास इक्वेशन 1 में वो टेंजेंट लाइन किसके इक्वल आएगी 5x। इक्वेशन 1 में पुट करते जाओ, माइनस का 1y या माइनस का y प्लस का 7m, 7 5 था 35 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली लिखिएगा बेटा 5x माइनस का y, 7 5 था 35 माइनस 3 करेंगे माइनस 2 करेंगे तो आपके पास क्या माइनस का 33 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन आई जो किसी आउटसाइड पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट थी। सेकेंड नंबर पे हम कहेंगे कि व्हेन m इज इक्वल टू माइनस का 1/5, जब m माइनस 1/5 है, आप लोग जब पुट करोगे देखो आपके पास क्या वैल्यू हासिल होगी mx का मीन क्या होगा माइनस का 1/5x माइनस का 1y प्लस का 7 इंटू माइनस 1/5 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अब m की वैल्यू पुट करो, हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि इस सारी वैल्यू का एलसीएम 5 होगा। जब 5 एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा -1x माइनस का 1y माइनस 7 माइनस 2 सॉरी माइनस 5y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो सेकंड लाइन हमारे पास क्या बनेगी -x माइनस 5y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। आप इसमें से माइनस कॉमन कर लो या मल्टीप्लाई बाय क्या कर लो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय माइनस का 1। हर एक टर्म को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा x प्लस 5y प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। ये दो टेंजेंट लाइन हमें मिलेंगी जो किसी आउटसाइड पॉइंट से सर्कल के ऊपर है। इसके आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं, हमें इसके आंसर मिल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या 5x माइनस वाई प्लस का 33 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्या x प्लस 5y प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। अभी मैं इस क्वेश्चन की कंडीशन को मज़ीद एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हमें क्या कहा जा रहा था, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल ड्रा फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करके दिखाओ। अब देखो
इसमें हम किस तरह से ड्रा करेंगे, आप इस क्वेश्चन को मिक्स ना कीजिएगा। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें है फाइंड एनी राइट एनी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल एट दिस पॉइंट। अब सर्कल के ऊपर पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 1 में, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन क्या होगी, जबकि इसमें हमें सर्कल के ऊपर पॉइंट नहीं दिया। इसमें हमें यह कहा जा रहा है कि किसी आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रा की जा रही है एक सर्कल के ऊपर, उस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा की जा रही है उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी वो फाइंड आउट करके दिखाओ। तो हम कहेंगे कि अगर हम किसी आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं तो उनकी तादाद कितनी है 2, और वो लाइन टेंजेंट कब होगी, उस पॉइंट से वो लाइन टेंजेंट सर्कल के ऊपर तब होगी जब उस टेंजेंट का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल टू रेडियस आर आ जाए। तो हमें सेंटर की वैल्यू नहीं पता, हमें रेडियस की वैल्यू नहीं पता, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर किया। रीज़न क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कंपेयर करके हमने उसका सेंटर एच को ए निकाल लिया, रेडियस को कंपेयर करके रेडियस निकाल लिया। याद रखिएगा बाद औकात दिया जाता है कि आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसका सेंटर और रेडियस लिखो, तो आप लोग बेटा एमसीक्यू में बाद का सेंटर आ जाता है, बाद का रेडियस आ जाता है, वैसे शॉर्ट में इसका सेंटर और रेडियस कभी कभार आ जाता है, तो इसको इसी से कंपेयर करके आप सेंटर और रेडियस इस तरतीब से निकालोगे। सेकंड, मैं कहता हूँ अगर हमारे पास एक टेंजेंट लाइन ड्रा करनी थी, लेट टेंजेंट लाइन इज y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, स्लोप कैसे निकालें, लाइन है ही नहीं। सेकेंडली x1 y1 क्या है, जो आउटसाइडर पॉइंट था -7, -2, जब हमने इसमें x1 y1 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास एक लाइन बनी जो किस फॉर्म में आ गई, mx -1y प्लस 7m -2 इज इक्वल टू 0। अब जो m है, अगर इस m की वैल्यू हमें पता चल जाए, वो तो लाइन आ गई थी कि वो एक लाइन है, उसकी स्लोप है। अब स्लोप है क्या, जब तक ये नहीं पता चलेगी हम उस लाइन को नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। अब इसके बाद हमने क्या किया कि अगर ये लाइन दिस लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कल इफ इट डिस्टेंस फ्रॉम, किससे, फ्रॉम -1, 2, आप ये कह सकते हो फ्रॉम द सेंटर -1, 2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये लाइन तब टेंजेंट होगी जब इसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस आएगा। अब देखो एक लाइन है जबकि सेंटर एक पॉइंट है, हमें पता है एक पॉइंट से एक लाइन तक का डिस्टेंस हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 में ये सीख चुके हैं। 4.3 में बड़ी डिटेल से इसको हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने कहा कि इस पॉइंट को क्या करना है, सिर्फ इतना सुनना है, इस पॉइंट को x की देखो m, x यहाँ पे -1 y की जगह पे 2 प्लस 7m -2 डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट 26। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -1m -2 प्लस 7m -2, 7 -1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6m माइनस का 4, ये वैल्यू डिवाइड तो मल्टीप्लाई। हम बेटा ये इनिशियल क्लासेस से करते आ रहे हैं, 9th क्लास से हम करते आ रहे हैं कि जब तक रेडिकल का साइन खत्म नहीं होगा तब तक हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकेंगे। तो हमें स्क्वायर रूट रिमूव करवाना होता है। स्क्वायर रूट को रिमूव करवाने का मेथड क्या है, हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 26 का स्क्वायर करने से 26 आएगा, m स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों का स्क्वायर रूट होगा कैंसिल, तो 26 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इस तरफ स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, जब हमने इसको सोल्व किया तरतीब के साथ तो हमें क्वाड्रेटिक मिला। उस क्वाड्रेटिक में हमें नजर आ रहा था कि सब में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेने के बाद जो क्वाड्रेटिक इन m मिला, इसके यहाँ फैक्टर बना लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लो, लेकिन यहाँ पे m इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, ये याद रखिएगा। तो हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग की, वहाँ से m के 2 आंसर मिले। इन m की दोनों वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 टेंजेंट लाइन मिलेंगी जो इस सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंट हैं। क्वेश्चन 1 में मैंने कहा था, क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड एनी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑन द सर्कल। वो पॉइंट सर्कल के ऊपर था जबकि ये पॉइंट आउटसाइडर है, इसी वजह से आउटसाइड पॉइंट के लिए हमें ये तरीका सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंडली देखो उस क्वेश्चन को, अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये पूछा गया इसी स्टेटमेंट के साथ है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नीचे आप देखोगे लिखा नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप बताओ ये जो टेंजेंट लाइन आएंगी ये कहाँ पे सर्कल को कॉन्टैक्ट करेंगी। एंड की वर्डिंग क्या है, आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
इन टेंजेंट लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल के साथ क्या होगा वो फाइंड आउट करके दिखाओ। जबकि आप लोगों को देखो ये सारी तरतीब नजर आ रही है कि हमने सोल्व करके तो टेंजेंट लाइन तो ड्रा कर ली है, अब इन टेंजेंट लाइन का सर्कल के साथ कांटेक्ट निकालना है। तो कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, हम ऐसा करते हैं, जो फर्स्ट टेंजेंट लाइन को इक्वेशन ए कह देते हैं और सेकंड को क्या देते हैं, इक्वेशन बी। हमने इन दोनों का देखना है कि जो फर्स्ट टेंजेंट लाइन है, जो सेकंड टेंजेंट लाइन है, ये कौन सी जगह पे, मीन कौन से पॉइंट के ऊपर ये सर्कल को कांटेक्ट करते हैं वो फाइंड आउट करनी है। इसका तरीका क्या होगा, हम जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही बात होगी। तो हम इसको निकालने के लिए इक्वेशन ए को सर्कल के साथ सॉल्व करेंगे और इक्वेशन बी को भी सर्कल के साथ सॉल्व करेंगे। एक मैं करूंगा, एक आप लोग खुद देखिएगा कि इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे। तो हम फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हम इस तरह से कर लेते हैं कि जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसमें वैल्यू निकाल के पुट कर लेते हैं। फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम सॉल्व करेंगे ए एंड बी विद गिवन सर्कल। गिवन सर्कल के साथ इसको क्या करेंगे, सॉल्व एक एक करके। सबसे पहले इक्वेशन नंबर ए को फ्रॉम ए, इक्वेशन ए से देखा जाए तो y की वैल्यू आसानी से आ सकती है। 5x प्लस का 33 इज इक्वल टू क्या होगा, y। इस y की वैल्यू को पुट कर लो इन गिवन सर्कल। जब इसको आप गिवन सर्कल में पुट करोगे तो आपके पास देखो सर्कल की इक्वेशन क्या है, x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस y की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 5x प्लस 33 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंडली ये हमारे पास क्या आएगा, 5x प्लस का 31 माइनस का 26 इज इक्वल टू 0। देखो ये आपको एक इक्वेशन बनती नजर आ रही है जो किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इन x। ये क्वाड्रेटिक इन x आ रही है तो इसको हम सॉल्व करके वहां से क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जब हम सेकंड का स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू ए का स्क्वायर 25x स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस 26 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 26x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x। अब 31 का स्क्वायर करो। जब हम 31 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 9 61। नेक्स्ट हम जब सॉल्व करेंगे 2 5 था 10 मल्टीप्लाई बाय 31। जब आप 10 मल्टीप्लाई बाय 31 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 10x माइनस का 26 इज इक्वल टू 0। इसको अभी इकट्ठा करते जाओ, 26x स्क्वायर, इसके बाद हमारे पास x वाली वैल्यू 210 310 प्लस 2 312x। सेकेंड हमारे पास 1 प्लस 961 1 प्लस 961 माइनस का 26। तो ये आपके पास क्या आएगा, प्लस का 936 इज इक्वल टू 0। अब एक यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे हम अगर फैक्टर बनाना चाहें, बड़े कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन क्या देखते हैं इनमें अमूमन इसी तरह से होगा। आप लोग देखो क्या सब में से 26 कॉमन आ सकता है। अगर मैं इसमें से 26 कॉमन करना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस आपने क्या करना है, 312 को डिवाइड कर देना है 26 से। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 12x। 936 को भी आपने डिवाइड कर देना है 26 के साथ। तो ये आपके पास क्या आएगा, प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है यहाँ से। अब देखो ये आपके क्वाड्रेटिक इन x नजर आ रहा है। क्वाड्रेटिक इन x अगर है तो इसके फैक्टर बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये 26 0 से डिवाइड होकर 0 आ जाएगा। x कॉमन करो तो बेटा x प्लस का 6 प्लस 6 कॉमन करो तो x प्लस का 6, ये सेम वैल्यू आ रही है। तो x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। किसी एक को सॉल्व कर लो या दोनों को, बेटा हमें बताया कि हमें दोनों वैल्यू एक ही तरह की मिलेंगी।
तो हम किसी एक को लिख लेते हैं। सो x इक्वल टू -6, इसको क्या कर देना है, पुट इन इक्वेशन नंबर ए। जब हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 इंटू -6 माइनस वाई प्लस 33 इज इक्वल टू 0, माइनस का 30 प्लस का 33 इज इक्वल टू प्लस वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑफ लाइन ए इज, लाइन ए का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, x की वैल्यू है -6 और y की वैल्यू क्या है 3। इसी तरह से सेकंड आप लोग खुद कीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम b, इक्वेशन b में से आप देखो किसकी वैल्यू आ सकती है, x इक्वल टू -5 -17। इस x की वैल्यू को आपने पुट कर देना है, पुट इन गिवन सर्कल। आप गिवन सर्कल में पुट करोगे तो आपके पास देखो क्या इक्वेशन बनेगी, x प्लस 1 स्क्वायर मीन -5y -17 प्लस 1 स्क्वायर इंटू वाई -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व करोगे, y की वैल्यू आएगी। जब y की वैल्यू को इक्वेशन b में पुट करोगे तो वो दूसरी लाइन, दो टेंजेंट लाइन a और b जो निकली थी उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। अमूमन मैंने आपको बता दिया, ये बोर्ड में इतना पूछा जाता है कि आप टेंजेंट लाइन ड्रा करो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं पूछा जाता। रीजन क्या थी, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाता है। देखो पहले ही हमने जब सॉल्व किया तो वो दो टेंजेंट लाइन यहाँ तक हमने सॉल्व की। अब वो दो टेंजेंट लाइन जो थी उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना था कि उन लाइन का जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड आउट करनी है सर्कल के ऊपर ड्रा करके, उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा। तो मैंने अभी लाइन ए को सर्कल के साथ सॉल्व किया तो वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया हमारे पास। फिर लाइन बी को सेम इसी तरह से चल के आप सॉल्व करोगे, आपके पास दूसरा भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। लेकिन इसको अच्छी तरह से आपने तैयार कहाँ तक करना है कि टेंजेंट लाइन किस तरह से फाइंड आउट करनी है। अमूमन यहाँ तक ही पूछा जाता है। जाहिर बात है अगर आगे पूछा जाता है वो आसान है, लेकिन क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है। अदरवाइज कॉन्टैक्ट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आसान सा तरीका कि हम वैल्यू पुट करके वहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। टेंजेंट लाइन ड्रा करने तक इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ तक पूछा जा चुका है। हमारा लेक्चर आज का यहाँ तक ही था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।